हेलो डियर सिस्टर, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 महिला पर्यवेक्षक एंड आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए मैं आप सभी से वादा किया था कि मैथ्स गणित का मैं बूस्टर कोर्स लेके आऊँगा। तो ये क्लास नंबर फर्स्ट है डियर सिस्टर। इस प्रैक्टिस सेट में, इस बूस्टर कोर्स में हम मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, सभी टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डियर सिस्टर प्लीज़, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए, तभी आपको आगे के वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए डियर सिस्टर अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में, ताकि सबको पता चल सके कि मैथ्स का क्लास स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो आई होप आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिए होंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन डियर सिस्टर, यदि यक्स का 35% बराबर 105 है तो यक्स का मानिक ज्ञात कीजिए। देखिए इस वीडियो को मैं लाइक करने का टारगेट रखता हूँ 10,000 लाइक। 10,000 लाइक आप लोग पूरा करेंगे डियर सिस्टर, मुझे पूरा भरोसा है आप सभी के ऊपर। बोला जा रहा है यक्स का 35%, यक्स का 35% मतलब बटे में 100 आ जाएगा, बराबर कितना दिया है 105 दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है यक्स का वैल्यू, तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा 105 गुणे इधर 35 बटे का 100 है, बराबर उधर जाएगा तो 100 बटे का 35 हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 सते 35, 5 दूना 10, ऊपर 20 आ जाएगा। ठीक है, और 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 3 बचेगा, 7 पचे 35। तो यक्स बराबर आपका आ जाएगा 15 गुणे 20, 15 गुणे 20 तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30। यक्स बराबर आपका निकल के आ जाएगा 300। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा 300। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। डियर सिस्टर, आप सभी को अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थम्स अप जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, इससे हमको पता चलेगा कि आप सभी को बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को मेरे सोल्व करवाने से पहले एक बार आप ट्राई जरूर करेंगे। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक आदमी पुणे से मुंबई 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मुंबई से पुणे लौटता है। पूरी यात्रा में इसकी औसत गति क्या होगी। देखिए अगर दो चाल आपको दिया हो और औसत चाल आपको निकालना है तो एक फार्मूला होता है, आप इसको लिख लीजिए अपने नोटबुक में। औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर 2x 2 इंटू यक्स इंटू वाई। ठीक है, 2 इंटू यक्स इंटू वाई अपान में आ जाएगा बटे में आ जाएगा यक्स प्लस का वाई। ठीक है, चलिए मैं इधर स्पष्ट लिख देता हूँ, 2 इंटू यक्स इंटू वाई अपान यक्स प्लस वाई। और ये एक्स और वाई क्या है सर, देखिए एक्स पहला स्पीड है, वाई दूसरा स्पीड। तो चलिए एवरेज स्पीड निकालना है तो एस मैं लिख दूंगा बराबर 2 2 ही रह जाएगा। एक्स मतलब पहला स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा, वाई दूसरा स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा अपान में एक्स प्लस वाई। एक्स का मान 4, वाई का मान 6, ये दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 दूनी 8, 8 छंग 48। या कि आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे फिर भी यहाँ से आ जाएगा एक्स एस एवरेज स्पीड इक्वल 2 इंटू 4 इंटू 6 अपान नीचे जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 6 4 10, अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 पंचे का 10 हो जाएगा और ये 4 छंग 24 बटे का 5। 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 को 20 पॉइंट लग जाएगा और उधर 0 आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, 4.8 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। डियर सिस्टर, मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 28 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर सिस्टर, क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई जरूर करिए। बोला जा रहा है कि 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 18 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, इंग्लिश में आप इसको एसपी बोलेंगे। ठीक है, किसके बराबर है, 28 वस्तुओं के क्रय मूल्य बोले तो सीपी कास्ट प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से हम एसपी अपान सीपी का रेशियो निकालेंगे डियर सिस्टर। इधर 28 है, इधर 18 मल्टीप्लाई में, इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है,
14 दूना का 28 हो जाएगा, 9 दूना का 18 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ हमने किसी वस्तु को खरीदा था, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस 9 रुपए में, ठीक है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, बेच कितने में रहे हैं, 14 रुपए में। तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? आप बोलेंगे सर ओबियसली यहाँ लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 5 रुपए का लाभ हो रहा है। अब लाभ किस पे हो रहा है? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है? 9, ठीक है। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, इसको जब गुणा कर देंगे तो ये 500 बटे का 9 आ जाएगा। 9 पच्चे का 45, 5 आ जाएगा 50, 9 पच्चे का 45, 5 55 सही 5/9% का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सिस्टर, मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप लोग थम्स अप ज़रूर भेज दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया, जिसके बाद बी की जगह सी आ गया। कार्य अगले 3 दिन में समाप्त हो गया। सी अकेले कार्य करने में कितना समय लेगा? यहाँ बोला जा रहा है ए और ये जो बी है अकेले अलग अलग, ये 18 दिन में काम कर रहा है ए और बी 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 18 पंचे 90 आ जाएगा। ओके, 18 पंचे 90 और 10 नहीं है 90, मतलब ए एक दिन में कितना काम करेगा? 5 यूनिट करेगा। बी एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा? 9 यूनिट करेगा। बोला जा रहा है कि उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया। जब ए एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, बी एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहे थे, दोनों लोग मिल करके एक दिन में कितना यूनिट काम कर देंगे? 9 5 14 यूनिट कर देंगे। ओके, अब देखिए टोटल काम हमारे पास 90 यूनिट है डियर सिस्टर, ध्यान रखिएगा। 5 दिन तक उन्होंने साथ में कार्य किया, यहाँ लिखा है, ठीक है। 5 दिन तक एक साथ कार्य किए, तो जब एक दिन में 14 यूनिट काम हो रहा है तो 5 दिन में कितना यूनिट काम हो जाएगा? 14 पंचे 70 यूनिट। अब इस 90 में से 70 यूनिट काम हो गया तो कितने यूनिट बचा है? आप बोलेंगे सर केवल 20 यूनिट काम बचा हुआ है। ओके, अब इस 20 यूनिट जो काम बचा है इसको, जिसके बाद बी की जगह सी आ गया, अगले 3 दिन में कार्य समाप्त हो गया। अब बी की जगह सी आ जाएगा, बी यहाँ से चला जाएगा, ये वाला पोर्शन हट जाएगा, तो ए तो रहेगा। ए एक दिन में कितने यूनिट कर रहा है? 5 यूनिट कर रहा है, तो ए का तो 5 यूनिट आ जाएगा। सी कितने यूनिट कर रहा है? अब इसका हमको पता नहीं है, तो आप मान लीजिए कि एक दिन में एक्स यूनिट करेगा काम, ठीक है। जब एक्स यूनिट करेगा तो टोटल ये कितने दिन में काम खत्म कर देंगे इस 20 यूनिट काम को? आप बोलेंगे सर यहाँ दिया है कि 3 दिन में ख़त्म कर देंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और बराबर में 20 को लिख देंगे। देखिए ये कैसे आया मैं आपको समझाता हूँ। 5 + x गुणे 3 बराबर का 20 आ गया, ठीक है। एक फार्मूला आप सभी लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता देता हूँ। m1 × d1 = m2 × d2, ठीक है। यहाँ देखिए इधर कितने आदमी, m1 मतलब पहले जितने आदमी कितने दिन में काम कर रहे हैं, फिर बाद में कितने आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये एक फार्मूला होता है। तो यहाँ m1 × d1 = m2 × d2 की जगह पे आप वर्क भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया कि 5 + ax गुणे d2 मतलब 3 दिन, d1 मतलब 3 दिन, इतने आदमी 5 + ax आदमी इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में कर रहे हैं। वो काम कितना है? 20 यूनिट काम है। तो यहाँ से देखिए 5 × 3 = 15 प्लस का 3x बराबर का 20 हो जाएगा। 15 उधर जाके घट जाएगा तो प्लस का 3x बराबर का क्या बचेगा? 5 बचेगा। तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा? आप बोलेंगे सर x बराबर 5/3 आ जाएगा। अब देखिए ये सी की इफिशियंसी है डियर सिस्टर, मतलब सी एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है? 5/3 यूनिट काम कर रहा है। टोटल काम कितने यूनिट था? आप बोलेंगे सर 90 यूनिट था। बिल्कुल था 90 यूनिट। तो पूछा जा रहा है सी अकेले कार्य को करने में कितना समय लेगा? जब एक दिन में सी किसी काम को, एक दिन में सी किसी काम का 5/3 भाग कर रहा है, तो
90 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा? जब एक दिन का एफिशिएंसी 5/3 है तो ये 5/3 से इसको 90 को भाग दे देंगे तो टोटल दिन निकल के आ जाएगा कि इतने दिन में सी अकेले इस काम को कर लेगा। तो 5/3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 18 पंचे 90, 18 दूना 36, 18 3 54। मतलब जो सी होगा ये अकेले इस काम को कितने दिन में कर देगा? 54 दिन में। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। ओके, देखिए अगला प्रश्न है, एक निश्चित राशि पर 1% वार्षिक दर से टी वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 4/25 है तो टी का मान ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट उस राशि का प्रिंसिपल का 4/25 भाग है। यहाँ बोला गया है 4/25 है, तो यहाँ से साधारण ब्याज बोले तो सिंपल इंटरेस्ट अपान प्रिंसिपल का रेशियो कितना आ जाएगा? 4/25 आ जाएगा। मतलब प्रिंसिपल आपके पास अगर 4 है, ठीक है, और 25 है, प्रिंसिपल 25 है तो साधारण ब्याज कितना मिल रहा है? 4 यूनिट मिल रहा है प्रिंसिपल 25 यूनिट होने पर। एक फार्मूला आप सभी लोग जानते होंगे सिंपल इंटरेस्ट का, जो साधारण ब्याज का होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100। बस यही फार्मूला यहाँ पास हम रखेंगे, इसी फार्मूले पे मान रखेंगे और टी का मान निकाल लेंगे। तो चलिए, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान का 100। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो कितना आया था? 4/25 आया था। तो सिंपल इंटरेस्ट के जगह पे 4 लिख देंगे बराबर प्रिंसिपल 25 यूनिट था गुणे रेट कितना दिया है 1%, तो 1 लिख देंगे गुणे टाइम मतलब टी बटे का 100 आ जाएगा, ठीक है। 25 चौको क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। टी इंटू 1 मतलब टी हो जाएगा बराबर बटे 1 4 हो जाएगा और बराबर में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो टी एक कम टी बटे का 4 बराबर का 4 बटे 1 कर देंगे, फिर यह गुणा कर देंगे। टी एक कम टी बराबर 4 चौको 16। तो टी का मान कितना आ जाएगा? 16 ईयर, 16 साल। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है डियर सिस्टर। अवरोही क्रम में ली गई 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 82 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए अवरोही मतलब घटते क्रम में होता है, जैसे 1 2 3 4 ये आरोही क्रम है, आरोही। अगर आपको बोल दे कि 1 2 3 4 नंबर को आप आरोही क्रम में सजाइए तो ये इसी तरह सजा रहेगा, इसी सिस्टम में 1 2 3 4 बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है आरोही को, ठीक है। अगर इसको अवरोही क्रम में बोल दो सजाने के लिए, अवरोही क्रम में अगर बोल दे इसको सजाने के लिए तो कैसे लिखेंगे आप? घटते क्रम में पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, ठीक है। इस आर्डर को जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ बोला गया है कि अवरोही क्रम में ली गई 8 क्रमागत विषम संख्या। अब 8 क्रमागत विषम संख्या का औसत 82 है अवरोही क्रम में, तो मान लीजिए ये बीच में औसत हमेशा बीच का ही संख्या होता है डियर सिस्टर, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। जैसे मैं पूछूं 1 2 3 का औसत क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे? इसका औसत 2 होगा। चलिए मैं निकाल के दिखा देता हूँ। औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। तो यहाँ कुल संख्याओं का योग 3 2 5 1 6 आ जाएगा बटे कितने संख्या 1 2 3, तो 3 से इसको भाग कर देंगे तो औसत कितना निकल के आ जाएगा? 3 दूनी 6 2। तो देखिए बीच का संख्या निकल के आ गया औसत 2। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, इसीलिए जो 82 है औसत, ठीक है, इसके बाद कितने संख्याएं होंगे? बोला जा रहा अवरोही क्रम में ली गई 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 82 है। अब 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 82 है तो औसत हमेशा बीच का होगा, जबकि विषम संख्या बोल रहा है और बीच में औसत आया है सम संख्या का, तो इसके आगे एक विषम संख्या कौन सा होगा? 83 होगा। फिर 84 नहीं होगा क्योंकि 84 सम हो गया, 85 होगा। फिर इसके बाद 86 नहीं होगा, 87 होगा। फिर इसके बाद कौन सा होगा? 89 होगा, 88 नहीं होगा, ठीक है। अब इसके पहले 4 संख्या आएगा, ठीक है, जो विषम होगा, तो विषम पहली विषम संख्या इस औसत से घटते क्रम में आएंगे तो 81 होगा। 81 के बाद आपका होगा 79 होगा। 79 के बाद आपका 77 होगा। 77 के बाद आपका 75 होगा, ठीक है, क्योंकि 76 सम संख्या होगा। अब देखिए बोला जा रहा है कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब इसमें बोला गया था 8 क्रमागत अवरोही क्रम में ली गई 8 क्रमागत विषम संख्या।
अब 8 क्रमागत विषम संख्या देखिए, ये पहला क्रमागत विषम संख्या, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इधर पहला है, पहला ये 75 था ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, इनको सबको ऐड करके और जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो बीच का संख्या एवरेज में आएगा। तो ये जब 8 है तो इन सभी के बीच में कौन आएगा, 81 और 83 के बीच में कौन आएगा, आप बोलेंगे सर 81 और 83 के बीच में 82 ही आएगा, इसलिए यहाँ औसत इसका सम संख्या निकल के आया था 82। अब बोला जा रहा है कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत एक जांच कीजिए। प्रथम 4 संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, आप बोलेंगे सर यहाँ 75 और 77 और 89 और 81, ये प्रथम 4 संख्या है। अब इनका औसत क्या आएगा, अब देखिए औसत बीच का संख्या आएगा, तो चलिए मैं पहले लिख लेता हूँ। पहले 75, 77, 79 और 81। अब इनके बीच यहाँ पास आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पास कौन सा नंबर होगा, 75, 76, फिर 77, फिर 78, यहाँ पास कौन सा संख्या होगा, 78, फिर 79, फिर 81 आया है, ठीक है। तो इन सब को जोड़ के अगर 2 से आप भाग करेंगे तो एवरेज कितना निकल के आ जाएगा, 4 से जब भाग करेंगे तो एवरेज आपके पास निकल के आ जाएगा 78, क्योंकि 77 और 89 के बीच में एक संख्या है जो है 78, यही इन चारों संख्याओं का औसत होगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। डियर सिस्टर, आपको बहुत अच्छे से मैं क्वेश्चनों को समझाने का कोशिश किया हूँ। आई होप आप सभी को सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी वाले निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। डियर फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।